हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 24 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं इल्हाम और सयान दोनों आपस में एक दूसरे को देखने वाले हैं। मिलेंगे तो शायद नेक्स्ट वाले एपिसोड में, बट इसमें एक दूसरे को शायद एक नज़र देखेंगे। कुछ ऐसा प्रोमो में मैं देखी हुई थी। चलिए आज के एपिसोड में क्या होने वाला है शुरू करते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। गाइस, गाजी यूसुफ अंकल को फाइनली पता तो चल गया कि उनका बेटा सिहान मरी में रह रहा है और वो भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है, कहीं पे जॉब कर रहा है, वो भी एक वेटर का काम कर रहा है और किसी और के यहाँ पे जॉब कर रहा है और इनको ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। और निशात बी को पता चल गया कि वो कहाँ है, मरी में है सयान। ये बात निशात बी को पता चल गया। अब ये इल्हाम को बताएंगे क्योंकि इल्हाम इनसे आके पूछ रही थी और अब ये उसको इंफॉर्मेशन देगी और वो सीधा मरी जाने वाली है। निशात बी को जब गलती से ही सही पता चल गया है कि वो कहाँ है, तो फिर क्या ही ज़रूरत थी इनको जाके गाजी यूसुफ अंकल के सामने बैठ के सारी बातें पूछने की, बताने की। चलो एक अच्छा काम किया है कि उनको ये पता नहीं लगने दिया कि ये जानती है कि वो कहाँ है। धीरे से चुपके से इनकी बात सुन ली हुई थी। और ये बात तो हम लोग भी जानते हैं कि इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है इल्हाम की कि वो क्या कर रही है, वो क्या सोच रही है, वो यहाँ क्यों आई है। इस बात से इनको ज़रा फर्क नहीं पड़ता है। जो इनको सारा टाइम बाबा बाबा कहती रही, उससे तो इनको फर्क ही नहीं पड़ा। उसको बहुत इजीली मार दिए, उसका जान ले लिए। तो फिर इल्हाम ही क्या ही मैटर करेगी इनके लिए, या फिर कोई और क्या ही मैटर करेगा। इन्होंने बस एक बात अभी सही कहा है और वो ये कि इनका बेटा सयान इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके अलावा ये किसी को ना समझते हैं ना पूछते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं होता है, ये किसी की परवाह ही नहीं करते। अनबिलीवेबल यार, इतना बड़ा रिस्क निशात भी कैसे ले सकती है। आखिर के पूरा डिटेल बता दी इल्हाम को, लेकिन क्या गाजी यूसुफ को पता चल पाएगा कि ये इसको मरी का जो भी बात, मतलब सयान मरी में है, ये बात इल्हाम को कैसे पता चला है, ये बात लीक कैसे हुई है। कुछ ना कुछ मतलब ये सारी बातें कहीं निशात भी पे डाउट ना हो जाए उनको। वैसे अच्छी बात ये है कि निशात भी इसको ये सब बात बता रही है कि ट्रांसप्लांट के बाद में कुछ लड़ाई वड़ाई हुआ था दोनों बाप बेटे के बीच में। उसके बाद में सयान सीधा घर छोड़ के ही चला गया और फिर वो वापस आया भी नहीं और अब तक वो ढूंढा ही जा रहा था और ये उसको बहुत याद करती है। और वो अब बता दी है कि वो मरी में है, किसी गेस्ट हाउस में काम करता है, उसको जाके ढूंढे। और ढूंढने पे एक गुजारिश कर रही है कि उसको बता देना कि चंदा बहुत याद करती है और जल्दी से घर आ जाए। और ये कह के कह रही है कि अब मुझे घर जाना चाहिए इससे पहले कि किसी को मेरी ना होने का एहसास हो, और चली गई। लेकिन रिस्क बहुत बड़ा लिया है भाई साहब, लेकिन अच्छा की है। अब इतना बात निशात बी के मुंह से सुनने के बाद में भी मैं प्रोमो में देखी थी हम जाके सिहान को थप्पड़ मारती, ये सब देख के मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा था यार। इल्हाम का इतना गंदा रिएक्शन, उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। इतनी जल्दी सिहान को ढूंढने के लिए निकल भी गई अपने मिशन पे इल्हाम। वैसे सही है, बहुत फास्टली काम कर रही है। जो भी करना है जल्दी करना है, फास्ट करना है, और मरी के लिए निकल भी गई। आज वैसे हिबा बहुत प्रिटी लग रही है। ये जो ड्रेस पहनी है, ग्लास एंड ऑल, हिबा बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत ही प्रिटी लग रही है। ये तो गाजी यूसुफ के बंदे से ही जाके पूछ लिया कि ये सिहान गाजी नाम है इनका, इनको कहीं देखा है, और वो कह रहा है नहीं। अब गाजी यूसुफ को भी पता चल जाएगा, जल्द ही पता चलेगा कि मैडम उसको ढूंढने के लिए मरी तक पहुंच चुकी हैं। अब इंफॉर्मेशन जहां से भी लीक हुआ हो, जिस दुकान में जाके उसको ढूंढ रही है वो उसी दुकान के सामने खड़ा है, लेकिन इत्तेफाक देखो कि दोनों एक दूसरे से इतनी जल्दी भी मिलने वाले नहीं है और मिल भी नहीं रहे हैं। अरे यार, इतना सामने से गुजर गया लेकिन इल्हाम को उस पर नजर नहीं पड़ा। बस बैग उठाने के चक्कर में वहां होते हुए भी उसको ना देख पाई और ना ये उसको देख पाया। गाइस, फाइनली गाजी यूसुफ को पता चल गया कि इल्हाम मरी पहुंच चुकी हैं इनके बेटे सिहान का पता लगाते लगाते।
अब इनको इनके लिए परेशानी की बात ये हो गई कि आखिर ये बात उसको पता कैसे चला, कौन बताया, अब ये वो ढूंढने में निकले हुए हैं। आई होप कि जहाँ पे निसात भी खड़ी होकर सुनी थी वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, अदरवाइज निसात भी की फील्डिंग सेट हो जाएगी और कोई उसे बचा नहीं पाएगा। सेहान को हमेशा जब भी ये बैठा रहता है अकेला, कुछ सोचते रहता है, अलिफ को याद करते रहता है, कुछ भी ऐसा होता है उस टाइम पे दूर खड़ी ये उसको नोटिस करती रहती है कि इसके साथ कुछ तो हुआ है और ऐसा क्या हुआ है, इसको नई जिंदगी मिली है, फिर ये जिंदगी से उखड़ा उखड़ा क्यों रहता है, इतना क्यों मायूस रहता है। कोई भी इंसान के दिमाग में तो वैसे आएगा ही, जो नॉर्मल इंसान है उसके माइंड में ये आएगा कि ऐसा क्या हुआ है इसके साथ कि ये मतलब एकदम ऐसे चुप चुप सा रहता है। मुझे अच्छा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि जो ये रेस्टोरेंट की ओनर है, इसका मतलब धीरे धीरे ना लाइट बिहेव होता जा रहा है, अच्छा बिहेव होता जा रहा है सियान के लिए। पहले तो तुम मुझे मैम मैडम बोलोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, मतलब बहुत सारा रूल रेगुलेशन का लिस्ट तैयार की हुई थी इसके लिए, बट अब ये कोऑपरेट कर रही है उसको, मतलब अच्छा बिहेव कर रही है उसके साथ में। मुझे यही चीज़ अच्छा लग रहा है, जैसे उसके पास बैठ के उससे बातें करना, मतलब ये सब ज़रूरी है। वैसे ये डिप्रेशन में है तो कोई ना कोई होना चाहिए जिससे कि इंसान बैठ के अपना दुख सुख बांट सके, बट सिहान अपना दुख किसी को बताने वाला नहीं है, वो तो हम सब जानते हैं। अभी भी ये बैठ के सोच ही रहा है, बट हो सकता है कि वो बताए उसको। ऐसे रानिया ये वजीर खान और उसकी बहन दोनों मिलके उस इंसान के सामने में मिन्नतें कर रहे हैं दोनों कि थोड़ा सा वक्त दे दो, पैसे दे देंगे, लेकिन ये इंसान ये मानने के लिए तैयार नहीं। ये तो बहुत बदतमीजी पे उतर गया। मुझे लग ही रहा था कि सिहान से देखा नहीं जाएगा, वो जाएगा और बस फिर उसकी फील्डिंग शेड कर देगा, और इतनी जल्दी आया और इसको औकात दिखा दिया, मतलब सीधा घसीट के लेकर के गया है। अब इसकी बोलती बंद हो गई है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ऐसा होगा और अब बोलती बंद हो गई है। अब बोलना चाहिए ना, बोलो अब, बोलो बेटे, अब क्यों जबान चल नहीं रही है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप बोलोगे नहीं क्योंकि एक जवान इंसान, जीता जागता शेर की तरह इंसान खड़ा है ना। क्या बढ़िया डायलॉग चिपकाया है ना। शुक्र है कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मेरी किस्मत खराब चल रही है, वरना तू यहाँ अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल नहीं होता। वाह शयान, वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डायलॉग। और ये वजीर कितना खुश हो रहा है उससे, मतलब इम्प्रेस हो रहा है कि वाह क्या बंदा है ब्रो, स्टैंड ले लिया हम लोगों के लिए, किसी ने नहीं लिया, इसने हमारे लिए स्टैंड ले लिया। और क्या एटीट्यूड में उसको बोल रहा है ना, दोबारा यहाँ नजर मत आना, निकल जाओ यहाँ से। बैंक में लोन के लिए अप्लाई करा हुआ है, लोन मिलते सबसे पहले तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। क्या डायलॉग है, क्या डायलॉग है ब्रो, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये प्यार से देखता है तो अच्छा तो लगता है, ये जब गुस्से में भी देखते हैं ना तो कितना क्यूट लगता है, कितना हैंडसम लगता है। और अभी भी देख रहे हो क्या सुंदर लग रहा है भाई। वजीर कह रहा है अल्लाह करे कि सियान भाई हमेशा हमारे साथ है। डोंट वरी ब्रो, डोंट वरी वजीर, जो वो एक बार जिसके साथ होता है ना वो फिर कभी उसको नहीं छोड़ता, सियान नहीं छोड़ता है। तो तुम परेशान मत हो, तुम्हें भी, तुम दोनों को भी कभी नहीं छोड़ेगा। ये हो सकता है कि वो अपना जगह बदल ले, तुम्हारा रेस्टोरेंट छोड़ के चला जाए, अपने घर वापस चला जाए, स्टोरी चेंज हो जाए, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा वो अवेलेबल रहेगा, दूर से ही सही बट रहेगा। यार ये निशात बी के साथ में इल्हाम का बर्ताव कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा वियर्ड बर्ताव कर रही है, एकदम अजीब सा बिहेव, जो कि नहीं करना चाहिए। एक तो इसको हेल्प की बताई कि कहाँ है वो, मरी में है, इतना बड़ा रिस्क लेके, और इतना मतलब इसके साथ में निशात बी के साथ में इतना गंदा बिहेव, मतलब ठीक है बता दूंगी, आपने इसलिए कॉल किया है, मतलब क्या है यार, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। एटलीस्ट मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इतना भी एटीट्यूड, ओवर एटीट्यूड नहीं दिखाना था। और बात करके कॉल कट करके रखी और जिक्रिया देख लिया, कहीं ऐसा ना हो कि इसका फोन चेक हो और फिर ये मैडम जाए किसी काम से, तुमने बताया है। ऐसे कुल्हाड़ी चलाता हुआ हीरो, ये तो टर्किश ड्रामा का वाइब दे रहा है, मतलब टर्किश ड्रामे के वाइब आ रहे हैं मुझे इससे।
मैं टर्की ड्रामे में ही देखी हुई हूँ ये कुल्हाड़ी चलाना है ना। और पाकिस्तानी ड्रामों में मैं ऐसे जेन्युइन में देखी नहीं, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो कि मैं किसी हीरो को ये सारी काम को वो कुल्हाड़ी चलाना, लकड़ी ढोना एंड ऑल देख रही हूँ। राम्या को वैसे सही लग रहा है कि वो एक अमीर बाप का बेटा है जो कि अपना पहचान छुपा करके इधर उधर भटक रहा है। कुछ न कुछ ऐसा हुआ है क्योंकि जैसा ये बोलता है, चलता है, इसका चाल ढाल, बात विचार, सब चीज बहुत अच्छा है, बहुत डिफरेंट है, जो कि एक नॉर्मल इंसान का नहीं होता है। और इसको ये बात पता चल गया है कि वो बस दिखावा करता है कि वो इन जैसा एक नॉर्मल घर का लड़का है, नॉर्मल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा, ये बात भी कह रही है कि वो अलग बात है कि तुम मान नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा ही है। और बात को टालने के लिए इंसान सबसे पहले वहां से मुंह मोड़ के भाग जाता है, और वही काम फिलहाल सिहान किया है। अब एलिफ का पीछा वो दोनों कर रहे हैं, अपना सारा काम धंधा छोड़ के। जिक्रिया और गाजी यूसुफ के जो बंदे हैं दोनों, वो दोनों अब ये दोनों सिहान का पीछा करना छोड़ के अब इल्हाम के पीछे पड़े हुए कि ये कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, कहाँ पता लगा रही है, एवरीथिंग। और ये इतना पास में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी ये दोनों को मतलब ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के पास में ही बैठे हुए। इतना मतलब वैसे सही है, मतलब कम से कम एक एपिसोड रुकवा के तो मिलाना है ना, इसलिए इसको इतना भटकाया जा रहा है। इल्हाम का बैग छीन गया, लेकिन उसके बैग को बचाने के लिए वजीर खान उसके पीछे गया और वजीर खान को वो बैग मिल भी गया। मतलब नहीं, अगर ये उसके पीछे नहीं जाता तो नहीं मिलता। अब ये दोनों सीधा गेस्ट हाउस में मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि इसको सीधा गेस्ट हाउस लेके जाएगा ये, और फिर वहां दोनों मिलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। वजीर खान को बैग ला के देने के बदले में पैसे दे रही थी तो वो नहीं लिया, बोला वजीर खान अच्छा बंदा है, पैसे नहीं लेता, पैसे के बगैर मदद करता है। और उसको अपने गेस्ट हाउस पर रुकने के लिए बोला तो वो तो ऑलरेडी बुकिंग कर चुकी है, तो कह रही है कि अगर 1 वीक से ज्यादा मैं रुकी तो मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस में जरूर आऊंगी। सो 1 वीक कंप्लीट होते ही ये जाएगी उसके गेस्ट हाउस पे और फिर वहां मिलेंगे दोनों। अब स्टोरी अब समझ आई कि कैसे मिलेंगे दोनों। अरे वाह, वजीर खान और इल्हाम दोनों फिर से मिल गए और ये दोनों बात भी कर रहे हैं कि ये किसी इंसान को ढूंढ रही है, किसी दुश्मन को बदला लेने के लिए, हिसाब लेने के लिए। और तस्वीर दिखाने की बात भी कर ली। तब तक वजीर को कॉल आ गया उसकी बहन की और उसे जाना पड़ा, वरना आज के आज ही इसको पता चल जाता है कि इसी के गेस्ट हाउस में सिहान ठहरा हुआ है। दोनों ये तो वजीर खान के गेस्ट हाउस पे आ गई उसको ढूंढते ढूंढते। मतलब अब बहुत जल्दी दोनों मिलेंगे। यार वो मुझे थप्पड़ बहुत बुरा लग रहा है, सिहान को पड़ने वाला है। इस एपिसोड में नहीं पड़ेगा बट नेक्स्ट एपिसोड में तो पड़ेगा ना। वजीर खान उससे मिल भी लिया, चलो अच्छी बात है यार, चली गई, कुछ उसका भला हो जाएगा। जल्दी सिहान का नजर इल्हाम पे पड़ेगा, मतलब विश्वास नहीं हो रहा है यार, वो उसको देख लिया इट मीन्स कि अब वो उसके पास जाएगा। जब तो इल्हाम भी उसको देख ली और ये दोनों एक दूसरे को देख लिए और फिर सिहान रोता हुआ दौड़ के इसके पास आके इसको छू के देख रहा है कि ये सच में है क्या। और इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हमारा सिहान नेक्स्ट एपिसोड में थप्पड़ खाने वाला, ये बात तो हम सबको पता है।